हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चित्रकला और मूर्तिकला के 1000 प्रश्नोत्तर की सीरीज़ का ये है 45वां भाग। अगर आपने पहले के भाग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और हर स्तर की कला परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको ये पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, इसके लिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आइए देखते हैं पार्ट 45 के क्वेश्चंस। यहाँ हम शुरू करेंगे दोस्तों क्वेश्चन 901 से। 900 क्वेश्चंस हो चुके हैं इस सीरीज़ के। आप ज़रूर देखिएगा, 4 एपिसोड आपको मिलेंगे, 4 पार्ट आपको और मिलेंगे, जिसमें ये 1000 क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। क्वेश्चन है, नेफ्री वादन चित्र किस शैली का है? तो देखिए, राजस्थान की शैलियाँ हैं मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। तो मेवाड़ के अंतर्गत आता है उदयपुर, नाथद्वारा और देवगढ़। मारवाड़ में आता है जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर। हाड़ौती में आता है कोटा, बूंदी और झालावाड़। और ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत आता है जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावटी। तो नेफ्री वादन का जो चित्र है वो ढूंढाड़ की उपशैली है, अलवर शैली, उसके अंतर्गत ये चित्र बनाया गया है, यानी कि चित्र जो है अलवर शैली का है। शिव कुमार व डालूराम इस शैली के चित्रकार थे, और चित्रकार जो जयपुर से अलवर आए वो था डालूराम, और ये भित्ति चित्रकार था। और ये काफ़ी बार पूछा भी गया है ये कि डालूराम किस शैली का चित्रकार था। तो ये जयपुर से अलवर गया था और ये भित्ति चित्रण में दक्ष था। तो आंसर है यहाँ पर ढूंढाड़, और अगर ढूंढाड़ नहीं आया तो आप लगा सकते हैं अलवर शैली इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 902 है, एंग्लो इंडियन शैली में चित्रण किस शैली की विशेषता है? मतलब एंग्लो इंडियन स्टाइल में जो काम किया गया है वो किस शैली में किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कंपनी शैली, यानी कि जिसे पटना शैली भी नाम दिया गया है। और कंपनी शैली की मुख्य जो अध्येता थी वो पूछा गया है क्वेश्चन कई बार, मिसेज आर्चर। तो एंग्लो इंडियन स्टाइल में जो काम किया गया है वो किया गया है कंपनी शैली में। क्वेश्चन नंबर 903 है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस के बाद अपनी तुलिका त्याग दी? यानी कि यहाँ पर चित्र पूछा गया है कि चित्र कौन सा था जिसके बाद उन्होंने चित्रण करना छोड़ दिया था। तो इन्होंने जो लास्ट चित्र बनाया था वो था महाप्रयाण, और ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की मृत्यु के बाद उन्होंने बनाया था 1941 में। महाप्रयाण का चित्रण करके उन्होंने अपनी तुलिका त्याग दी थी, और उन्होंने उसके बाद कुछ काटुम कुटुम शैली में कार्य किया था। और उन्होंने इसके बाद जो कुछ जैसे काटुम कुटुम जो शैली थी उसमें कुछ अनुपयोगी वस्तुओं से अलंकृत कलात्मक चीज़ें उन्होंने बनाई। उनका ये लास्ट चित्र था महाप्रयाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 904 नंबर का, क्लोद मोने ने घास का ढेर चित्र श्रृंखला किस वर्ष पूर्ण की? क्लोद मोने, जिनका समय काल था 1840 से 1926, इनका टाइम पीरियड था 1840 से 1926, और इन्होंने घास का ढेर जो चित्र श्रृंखला बनाई थी, सीरीज बनाई थी, उसको उन्होंने पूर्ण किया था 1890 में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं, कुमुदनी के फूल, फूलों की चित्रमालिका भी इन्होंने बनाई, आरजातोई की लाल नावें, चिनार वृक्ष। तो ये कुछ सीरीज थी जो क्लोद मोने की काफ़ी प्रसिद्ध रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कला समूह में 12 संस्थापक सदस्य थे? तो ग्रुप था 1890, जिसकी स्थापना बड़ौदा में हुई थी 1890। इसमें 12 संस्थापक सदस्य थे, और इस समूह का कैटलॉग जो था वो अति यथार्थवादी कवि और मेक्सिको के राजदूत थे ऑक्टेवियो पॉज, उन्होंने डिज़ाइन किया था। आंसर यहाँ पर ग्रुप 1890, जिसकी प्रदर्शनी हुई थी दिल्ली में ललित कला अकादमी में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 906 नंबर का, रेनवॉर का समयकाल क्या था? तो प्रसिद्ध चित्रकार थे रेनवॉर। इनका टाइम पीरियड था 1841 से
मैं आपको टाइम पीरियड इसलिए बताती हूँ, कई बार सीरीज़ में लगाने के लिए आता है कि आप वर्षता के अनुसार लगाइए, या कई बार आता है कि कलाकार दिया होता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ दी होती है तो उसको मैचिंग करना होता है, तो वहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी काम आती हैं। 1841 से 1919 और दर्जी परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इनके प्रसिद्ध चित्र हैं मादाम शारपती, अब उनकी पुत्रियाँ, ग्रिफोन वाली, स्नानमग्न युवतियाँ, ये कुछ इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। उनका टाइम पीरियड जो बताया मैंने 1841 से 1919। आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 907 नंबर का। इनमें से कौन सा कलाकार बड़ौदा स्कूल ऑफ आर्ट में संस्थापक सदस्य था? तो बड़ौदा स्कूल ऑफ आर्ट में संस्थापक सदस्य में जो थे वो थे एन एस बेंद्रे जी, शंखो चौधरी जी और जयराम पटेल जी। तो इनमें आंसर जो है वो हो जाएगा जयराम पटेल जी। इसके अलावा याद रखिए एन एस बेंद्रे जी और शंखो चौधरी जी भी बड़ौदा स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई और ये संस्थापक के सदस्य थे। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, जयराम पटेल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 908 नंबर का। जी आर संतोष के गुरु कौन थे? तो याद रखिए जी आर संतोष जी पर मैंने पूरा वीडियो बनाया है, उनका परिचय का और उन पर प्रश्नोत्तर का, वो आप जरूर देखिएगा। जी आर संतोष जी जब बड़ौदा गए थे अपनी शिक्षा ग्रहण करने, तो वहाँ पर उनके गुरु थे एन एस बेंद्रे जी। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। MSU बड़ौदा में उनके गुरु थे एन एस बेंद्रे जी। जी आर संतोष जी का जन्म हुआ था 1929 श्रीनगर कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 909 नंबर का। इनमें से कौन सा कलाकार 1920 के करीब स्वच्छंद चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुआ? स्वच्छंद चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुआ और ये प्रसिद्ध हुए थे पेरिस में। 1920 के तकरीबन पेरिस में प्रसिद्ध हुए थे स्वच्छंद चित्रकार के रूप में, वो थे खाइम सुटिन। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, खाइम सुटिन, जिनका टाइम पीरियड था 1894 से 1943, 1943, और ये 1920 के करीब स्वच्छंद चित्रकार के रूप में पेरिस में प्रसिद्ध हुए थे। और इन्होंने रेम्ब्रांड के चित्रों का अनुसरण करके कुछ चित्र बनाए थे, जिनमें था उनका एक चित्र लाश 1925 में जो बनाया, स्नान मग्ना 1929 में बनाया था। याद रखिए कुछ रेम्ब्रांड के चित्रों का इन्होंने अनुसरण भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 910 नंबर का। कौन सा कलाकार 1975 से 1983 के मध्य बर्लिन की अकादमी ऑफ आर्ट्स में सदस्य रहा? तो बर्लिन का अकादमी ऑफ आर्ट में सदस्य थे भारतीय कलाकार के हैबर जी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। इन पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक करिएगा। और दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा और पसंद भी कीजिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा। बर्लिन के अकादमी ऑफ आर्ट्स में सदस्य रहे थे। इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं सुनहरे गुलाब, रिफ्यूजी, माँ और शिशु, रंगपंचमी, गृह निर्माण। और इनका जन्म हुआ 1900, कहीं 11 मेंशन है कहीं 12 मेंशन है, से 1996 का टाइम पीरियड था। क्वेश्चन नंबर 911 है लालू प्रसाद शॉ की कला शिक्षा कहाँ से हुई है? तो लालू प्रसाद शॉ, इनका जन्म हुआ था 1937 बंगाल में और इनकी शिक्षा हुई थी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता से। याद रखिए, और कभी पूछा जाए किस रूप में प्रसिद्ध हैं तो चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं और कोलकाता के कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से इनकी शिक्षा हुई है और 1937 बंगाल में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 912 नंबर का। किसने कहा है कला संप्रेषण है? तो कला संप्रेषण है, कई बार ऐसे कोटेशन पूछ लिए जाते हैं किसने कहा है, तो ये कहा है लियो टॉल्स्टॉय ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, लियो टॉल्स्टॉय ने कहा है कि कला संप्रेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 913 नंबर का। मनु पारेख को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है? मनु पारेख जी पर भी मैंने कला यात्रा का और प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाया है, आप वो ज़रूर देखिएगा। और इनको मिला था पद्मश्री सम्मान 1991 में। आंसर है ऑप्शन बी, बनारस श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध हैं। बनारस पर कई चित्र श्रृंखला उन्होंने बनाई है। अहमदाबाद के कलाकार हैं ये। 1939 में इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद में और CN कला विद्यालय अहमदाबाद से ही इन्होंने अपनी कला शिक्षा की थी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, 1991 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से इन्हें पुरस्कृत किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1914 नंबर का, 914। निम्नलिखित में से कौन सा सहज सिद्ध चित्रकार था? 914 नंबर का है क्वेश्चन। सहज सिद्ध चित्रकार बताना है, यानी कि जिसने सेल्फ सीखा। तो ये चित्रकार थे आरी रूसो। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, आरी रूसो। इन्होंने स्वयं सीखा था। ये 1870 में सैनिक सेवा के पश्चात इन्होंने चुंगी घर के छोटे अधिकारी के रूप में भी काम किया था, और इनका टाइम पीरियड था 1844 से 1910, और ये कहलाते हैं सहज सिद्ध कलाकार या चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस चित्रकार को वर्ष 2003 में ललित कला अकादमी के लिए से रत्न सदस्यता मिली थी? तो ललित कला अकादमी की रत्न सदस्यता मिली 2003 में। वो कलाकार है विकास भट्टाचार्य जी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। इन पर भी मैंने कला यात्रा का और प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाया है। इनका जन्म हुआ था 1940 कोलकाता में। वर्ष 2006 में इनकी मृत्यु हो गई। और ये कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं। मेरा शहर, इनकी डॉल सीरीज़ काफ़ी प्रसिद्ध है। ट्यूबवेल का उद्घाटन इन्होंने एक चित्र बनाया था। ब्राइड, फ्लड, डियर फ्लड, चंद्रकला इन विंटर, कब्रिस्तान, ये इनके बनाए हुए कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 916 है सेंट्रल डिज़ाइन सेंटर लखनऊ का प्रथम निदेशक कौन सा कलाकार था? तो सेंट्रल डिज़ाइन सेंटर लखनऊ के प्रथम निदेशक बने थे बीरेश्वर सेन जी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। 1897 में इनका जन्म हुआ था। और बीरेश्वर सेन जी पर भी मैंने इनका परिचय का वीडियो बनाया है, आप देखिएगा। क्वेश्चन है चित्र एकलव्य और द्रोण, इसके चित्रकार कौन है? तो ये प्रसिद्ध चित्र है वॉश शैली का एकलव्य और द्रोण, जिसके कलाकार हैं नंदलाल बोस जी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। नंदलाल बोस जी ने बनाया है चित्र एकलव्य और द्रोण। और कब पूछा जाए कब बनाया है, तो ये चित्र बनाया है उन्होंने 1913 में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, नंदलाल बोस जी द्वारा बनाया गया चित्र है एकलव्य और द्रोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 918 नंबर का चित्र है डिजेनरेट्स। तो ये इसके कलाकार कौन है? डिजेनरेट्स का चित्र जो है इसके कलाकार हैं भारतीय कलाकार FN सुजा। आंसर है ऑप्शन ए। ये चित्र बनाया था उन्होंने 1957 में। याद रखिए सुजा का बनाया हुआ चित्र है ये, 1957 में बनाया है डिजेनरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 919 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र विलियम होगार्थ द्वारा चित्रित है या चित्रित है पूछा गया है? तो विलियम होगार्थ ने बनाया था चित्र गेट ऑफ कासिल्स। आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी। गेट ऑफ कासिल्स जो चित्र है वो बनाया है विलियम होगार्थ ने। और पूछा जाए कब बनाया है, तो इस चित्र को बनाया था 1748 में। 1748 में चित्र को बनाया है विलियम होगार्थ ने। ऑयल माध्यम में 18 सेंटीमीटर इंटू 96 सेंटीमीटर इसकी साइज़ है इसका। और ये टेटे गैलरी लंदन में संग्रहित है। पूछा जाए गेट ऑफ कैसल्स कहाँ पर है, तो ये टेटे गैलरी लंदन में संग्रहित है। क्वेश्चन है 920 नंबर का कि अतुल डोडिया ने चित्र वेल्डर किस वर्ष निर्मित किया है? तो अतुल डोडिया जी जिनका जन्म हुआ है मुंबई महाराष्ट्र में, इनने बनाया चित्र वेल्डर 2017 में का बनाया हुआ चित्र है। वेल्डर 2017 में बनाया है। और ये ऑयल माध्यम का चित्र है। इसका माप है जो है वो है 54 इंटू 78 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोस कृष्णमाचारी किस रूप में प्रसिद्ध है? तो बोस कृष्णमाचारी जो हैं वो चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। प्रसिद्ध चित्रकार हैं। इनका जन्म हुआ है अंगलमलाई केरल में 1963 में इनका जन्म हुआ है केरल में, और ये चित्रकार रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस शिल्प के कलाकार कौन हैं? तो आप पहले शिल्प देखिए, ये शिल्प है, इसके कलाकार आपको बताना है। तो इसका आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, अनीश कपूर जी। इन पर भी मैंने कला यात्रा का और प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाया है।
वो आप ज़रूर देखिएगा, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं उसमें। तो ये शिल्प जो है इसके कलाकार हैं अनीश कपूर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस जो शिल्प है ये मूर्ति, इसका शीर्षक क्या है? तो इसका टाइटल जो है वो है क्लाउड गेट। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, क्लाउड गेट इसका टाइटल है। अनीश कपूर जी द्वारा बनाया गया शिल्प। इसका निर्माण वर्ष क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इनको इन्होंने बनाया था वर्ष 2006 में। क्लाउड गेट 2006 का शिल्प है। क्वेश्चन है 925 नंबर का, अनीश कपूर का शिल्प इस्लामिक मिरर कहाँ स्थापित है? तो इनका जो बनाया हुआ शिल्प है इस्लामिक मिरर, ये स्थापित है अरब महल में। आंसर है ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे 25 प्रश्न कला से संबंधित जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको ये प्रश्न कैसे लगे? अगर पसंद आए हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, और आप ये भी बताइएगा कि किस टॉपिक पर आपको आगे की वीडियो चाहिए। अच्छे से अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। गुड लक, जय हिंद।